लिखें। सो आंसर्स लिखने के लिए बट आई सजेस्ट कि एक रजिस्टर बना लें, पेपर 1 पेपर 2 का, या फिर 2 रजिस्टर्स बना ले आधा आधा करके, 4 पोर्शन के रजिस्टर्स बना, 4 पोर्शन हो आपके पास बेसिकली 2 रजिस्टर्स में। तो उस एक पोर्शन जैसे पेपर 1 है उसके अंदर जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लिख लो, ऊपर क्वेश्चंस की हेडलाइन लिख के, देयर इज पेन, तो ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क बना लो, 2 पेज छोड़ दो, फिर अगले पेज पे ऐसे करके क्वेश्चन लिख लो, बस क्वेश्चंस लिख के अपना रजिस्टर तैयार रखो। फिर जैसे ही आपने प्लेटो पढ़ लिया, प्लेटो के करीब करीब 25 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें प्लेटो में बना पाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब एग्जामिनर से भी आप बोलोगे ना बना लो, वो भी नहीं बना सकता। तो मुश्किल से 15 क्वेश्चंस भी नहीं बनते, मैं तो 25 बोल रही हूँ। तो घुमा के फिर आके उसी चीज को रिपीट करने के बाद भी उससे ज्यादा नहीं जाता है चीजें। तो उन क्वेश्चंस को लिख लो, और आपने प्लेटो पढ़ लिया, उसके बाद उसके आंसर्स लिखो। पहला आंसर लिख के देखो क्या ये सही है, नोट्स से देखो क्या चीजें छूट रही हैं, फिर दोबारा लिख लो दूसरे आंसर को। तो धीरे धीरे जब तक आप एक प्लेटो पे ही 5-6 जब आंसर्स लिख चुके होंगे ना, तो वो इतना ज्यादा रट चुका होगा आपको कि आपको लगेगा कि मतलब अब तो नींद में भी लिखवा लो, नींद में भी लिख देंगे प्लेटो, है ना। तो दिस इज वन वे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और एक जो प्रेशर माउंट अप होता है कि अरे पास्ट ईयर के, ये होता है फिलोसफी में तो बहुत कॉमनली होता है कि पास्ट ईयर के पेपर्स से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा उठा के लगा देते हैं। तो आपको एक तरीके से जैसे कहना चाहिए ना कि पेपर अगर 10% भी आउट है तो वो आपने प्रिपेयर कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यू हैव प्रिपेयर्ड इट, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यू हैव प्रिपेयर्ड इट। तो आपकी आंसर राइटिंग हो रही है, आपके सॉर्ट ऑफ नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। क्यों सॉर्ट ऑफ नोट्स कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं? एक तो वो वाले नोट्स हो गए जो आपको रिवाइज करने हैं, एक वो वाले नोट्स हो गए जिनको आप रेगुलरली देख सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे आंसर लिखा, लिखते गए, तो जब आपको कहीं पर टेस्ट देने जाना है तो यू माइट नॉट ओपन योर नोट्स, जस्ट इसको फ्लिप करके देख लो कि मैंने खुद ही क्या लिखा था, है ना। मोस्टली पॉइंट्स आप डाल दोगे, नहीं डालोगे तो रेड पेन से कोने में लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट्स मिसिंग है। तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। दिस इज योर ओन बुक जिसमें आप जब चाहे लिखो। आपको 5 दिन हो गए आपने रिवाइज नहीं किया फिलॉसफी, डोंट वरी, ओपन इट, राइट वन आंसर, ठीक है। इसी तरीके की दो रजिस्टर होंगे आपके पास जिसके अंदर आधा आधा बांट लेते हैं ना, वो क्या लगा लेते हैं वो सेपरेटर, वो पन्ना मोड़ लेते हैं, जो भी करते हैं जिस तरीके से भी, है ना। तो वो पन्ना वन्ना मोड़ लो, अपना 2 बना लो, पेपर 1 के अंदर इंडियन, वेस्टर्न, और ये अपना सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलॉसफी, ठीक है। इस तरीके के रजिस्टर बना लिए। आंसर्स कैसे लिखने हैं? आंसर्स को लिखने का अपना एक पैटर्न डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिलॉसफी के अंदर क्या होता है कि हम लोगों को समझ नहीं आता। अब क्वेश्चंस भी जेनरिक आते हैं, है ना। अब क्वेश्चन आ गया, जब हम प्लेटो देख ही रहे हैं तो एक बार इसको देखते हैं कि जैसे प्लेटो है। अब क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक है। ये सब कुछ है उसमें, ये एक चीज सब वही है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज ही है। अब उसने इतना जेनरिक क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें आप क्या क्या लिखोगे? अगर ये पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, और एक ही चीज को बताते रहेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। सो हम लोगों को कैसा पैटर्न बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले हम आंसर के अंदर ये बताएं कि ये फिलोसोफर का कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट मतलब ये आया कहां से है। ऑल चेंज नो चेंज वाली चीज आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बताई, और सीधा बता दिया कि भाई फॉर प्लेटो आइडिया इज अ सब्सटेंस। ये चीज आपने, मतलब ये सब आप जब पढ़ोगे फिलोसफी तो उसमें आ जाएगा। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट्स रहती हैं, बहुत ही डेफिनेशंस, बहुत इजी डेफिनेशंस रहती हैं, और वो आपको, तो कंटेक्स्ट लिखा, देन यू स्टार्ट विद आइडियाज,
उसके कैरेक्टर, अब जितनी हेडिंग्स है ना आपके इसमें नोट्स में, है ना, उन हेडिंग्स को लाना जरूरी है। उन हेडिंग्स के बीच में अगर 6 पॉइंट हैं तो आप 2 रख लो, लेकिन हेडिंग मिस मत करो। दिस इज माय सजेशन। क्योंकि जब आप हेडिंग मिस करते हो तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी टच ही नहीं किया। ऐसा नहीं लगना चाहिए। जब वो आंसर चेक कर रहा है तो उसको समझ आए कि हाँ यार ये सब तो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है। सो कहाँ से शुरू हुआ, क्या डाइकोटोमी ऑफ एग्जिस्टेंस आई, आइडिया होता क्या है, आइडिया के अंदर उसने कैसे मेटाफर थ्योरी को यूज किया, कॉपी थ्योरी बताई, पार्टिसिपेशन थ्योरी बताई, वैलिडिटी बताई, कैसे थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन बताई। तो सब कुछ छोटे छोटे के अंदर यू हैव टू पुट इट। यहाँ पे आपने थ्योरी बताई, फिर आपने क्रिटिसिज्म दिया।